अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। कब्रिस्तान में एक लड़की जो करीब 22-24 वर्ष की थी, एक कब्र को खिलावे में लिए हुए थी। उसके अल्फाजों पे उसकी हिचकियां हावी थी। बाबा, जब से आप गए हो ना, किसी ने मेरे सर पे हाथ रखकर ये नहीं कहा बेटा कुछ चाहिए तो शाम को लेते आऊँगा। बाबा, अम्मा बीमार रहती हैं, मैं उनसे क्या मांगू? बेटियों की आस तो बाप के साथ होती है ना। बाबा, अब मैं घर पर भी खुद को महफूज महसूस नहीं करती। बाबा, आप अक्सर कहा करते थे ना, तुम बड़ी हो गई हो, बेफिक्री ना रहा करो, कहीं आने जाने के वक्त किसी को साथ ले जाया करो। देखिए ना बाबा, अब मैं अपने आंगन में भी अकेली नहीं जाती। बाबा, जब गैर मर्द मुझको नज़रों से ज़ख्मी करते हैं ना, तो मुझे आपका पर्दा बहुत याद आता है। देखिए देखिए ना बाबा, आपकी शहजादी का जूता 3 दिन से टूट गया है। बाबा, आपको पता है ना, मुझसे नंगे पाँव नहीं चला जाता। बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? बाबा, आपको पता है अब मैं नौकरी करती हूँ। मेरा मैनेजर बार बार मुझे दफ्तर बुलाता है और कागजात पेंसिल के बहाने मेरे हाथों को छूता है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उसके बाद वो काम भी मुझसे करवाता है जो कल का होता है। बाबा, मुझे नौकरी नहीं करनी। मुझे उन हरीस लोगों के सामने अपनी गैरत को पामाल नहीं करना। आप अल्लाह पाक जी के पास हैं ना, उनसे कहिए कि मेरी बेटी अकेली है, वो मर्दों की हवस भरी नज़रों से ज़ख्मी होती है, वो उनकी ज़बरदस्तियों से ख़त्म हो रही है। बाबा, मुझे आपका पर्दा महफूज रखता था, अब मेरा पर्दा छिन चुका है, अब मैं किसी की नज़रों से महफूज नहीं रहती। एक बेटी अपने बाबा से मुआशरे की शिकायत कर रही थी। बाबा, ये दुनिया अच्छी नहीं है, खुदा के लिए किसी की माँ बहन को बुरी नज़र से ना देखा करें, क्योंकि पता नहीं ऐसी कौन सी और कितनी बड़ी परेशानी की वजह से वो अपने घर से कमाने के लिए निकलती हैं। खुदा के वास्ते उनको इज्जत की निगाह से देखा करें। ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।